हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको सुबेक्स लिमिटेड के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो तो आपको होल्ड करना चाहिए। और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपको सारे आईपीओस की डिटेल्स, साथ ही में ब्रेकिंग न्यूज़, जो भी स्टॉक मार्केट में चल रही है और शेयर एनालिसिस सब टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता है। अब सुबेक्स लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। ये एक होल्डिंग कंपनी जो और सॉफ्टवेयर कंपनी, सबसे पहली बात ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन रिलेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब जो भी कम्युनिकेशन रिलेटेड जो सर्विसेज होती है ना, वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। और साथ ही में ये जो सपोर्ट सर्विसेज होती है, मतलब जैसे कि इम्प्लीमेंट और कस्टमाइज, वो सपोर्ट सर्विसेज भी सुबेक्स लिमिटेड प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को। अब बात करते हैं इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो वो 2635.79 करोड़ का है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी देखो तो वो 34.37 है, लेकिन जो कंपनी का पी है 38.76 है। तो अगर इंडस्ट्री के पी से अगर आप कंपेयर करते हो और इसको फंडामेंटली अगर आप देखते हो तो ये पी आपको महंगा लगेगा। कुछ कुछ कंपनी होती है जिसका पी बहुत ज़्यादा होने के बाद भी वो महंगा नहीं लगता, क्योंकि वो फंडामेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन ये कंपनी में इतना दम नहीं लग रहा है, इसलिए इसका पी महंगा है। यहाँ पे आप बुक वैल्यू देखें तो 11.25 टाइम्स पे आपको ये शेयर मिल रहा है, और इसकी बुक वैल्यू देखें तो वो भी महंगी है। 11.25 टाइम्स पे आपको ये शेयर मिल रहा है। इसकी डिलीवरेबल परसेंटेज है 29.22%, मतलब पिछले दिन इतनी डिलीवरी उठाई गई है। और 20 डे एवरेज डिलीवरी देखें, 20 दिन का अगर एवरेज निकाले तो 52,64,090 शेयर्स, इतने शेयर्स मार्केट से उठाए गए हैं। और इसका बीटा है 0.76। इट मीन्स कि अगर 1% मार्केट डिक्रीज होता है तो 0.76%, मतलब इसके बीटा से ये डिक्रीज होगा इसका शेयर प्राइस। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड के, तो यहाँ पे 4 साल का फाइनेंशियल ट्रेंड है 2017 से 2020 तक। तो जैसे कि देखें 368.87 करोड़ का इसका रेवेन्यू है, इसका जो सेल्स है वो 368.87 करोड़ का है 2017 में, जो डिक्रीज हुआ है 2018 में और फिर से इंक्रीज हो रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी और लॉस है वो आप देखिए, 2017 में कंपनी लॉस में थी, फिर उन्होंने थोड़ा सा इंक्रीमेंट करके कंपनी 2019 तक प्रॉफिटेबिलिटी में आएगी, और 2020 में कंपनी फिर से लॉस में गई है। क्यों? क्योंकि दिसंबर 2019 में कंपनी के एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस थे। इट मीन्स कि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया होगा, या कुछ नई चीज़ उन्होंने, नई टेक्नोलॉजी या नई चीज़ उन्होंने बनाई है, जिसकी वजह से उनके एक्सपेंडिचर इतने इंक्रीज़ हो गया, उस एक चीज़ की वजह से एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया, उस वजह से कंपनी यहाँ पे 269.15 करोड़ के लॉस में बैठी है। तो ये था मार्च 2020 तक। अब उसके आगे का मैं उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको बताऊंगी कि अब कंपनी का क्या हाल चल रहा है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 0 स्टेक है, एक भी स्टेक नहीं है। तो यहाँ पे पब्लिक ही है, पब्लिक मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर है, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स, उन्हीं के पास 96.22% का स्टेक है। बहुत बड़ी बात होती है, 96.22, 100 में से इतना स्टेक पब्लिक के पास है। और साथ में जो 3.73% का स्टेक है वो है अदर्स, मतलब जैसे इंश्योरेंस कंपनी होगी, इन सब के पास 3.73% का स्टेक है। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्रमोटर का स्टेक ही नहीं है, उसलिए। अब रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जून 2020 में कंपनी का सेल्स था 88 करोड़ का। तो अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हो, मतलब अप्रैल के क्वार्टर से, तो यहाँ पे जून 2020 में कंपनी का जो सेल्स है वो गिरा है।
और उसके बाद सितंबर में और दिसंबर में कंपनी का सेल्स स्टैग्नेंट है, 93 करोड़, इतना कुछ इंक्रीज हुआ नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी की जो टोटल इनकम है, टॉप लाइन है, वो दिसंबर 2020 में 94 करोड़ की थी। यहाँ पे नेट प्रॉफिट है कंपनी का 8 करोड़ का। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी लॉस में तो नहीं है। जो कंपनी का जो लॉस था वो उस लॉस में नहीं है कंपनी, और अभी कंपनी मतलब खुद अपना सेल्स बढ़ा रही है और अपने नेट प्रॉफिट पे है। अब रिटर्न रेशियोज की बात करें तो जैसे कि 2019 तक, मार्च 2019 तक इंक्रीज हुआ 3.17% रिटर्न ऑन इक्विटी, लेकिन मार्च 2020 में देखिए कंपनी -52.22% पे आ गई है, क्योंकि कंपनी के जो एक्सपेंडिचर है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, उस वजह से कंपनी का जो ROE है वो इतना गिर गया। लेकिन कंपनी का ROCE देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कंपनी की जो कैपिटल है, जो कंपनी कहीं से भी लेके आई हो, कंपनी लोन से लाई हो या कुछ भी, या खुद से लगाया, उस कैपिटल को कंपनी कैसे यूज़ करके प्रॉफिट ला रही है, तो उसमें कंपनी अच्छा कर रही है। तो उस वजह से कंपनी की जो ROCE है वो अच्छी खासी बढ़ रही है। 2.61% था 2018 में, और अभी 14.47% है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट्स देख ले, क्योंकि कंपनी के जो कुछ अदर एसेट्स हैं वो कंपनी के यहाँ पे डिक्रीज भी हुए हैं, और कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो भी डिक्रीज हुआ है 2.81% से -39.52%। तो यहाँ पे जो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज में आ चुकी है, जो अच्छी बात नहीं है एक कंपनी के लिए। अब लेवरेज रेशियो की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का डेट तो ख़त्म हो चुका है, मार्च 2020 कंपनी का डेट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो डिक्रीज हुआ है। ज़रूरी नहीं कंपनी जो लॉन्ग टर्म डेट होता है उधर ही शॉर्ट टर्म डेट भी होता है, मतलब जो करंट लायबिलिटी होती है उसमें भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो कंपनी की कैपेबिलिटी भी अच्छी नहीं है, उस वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो डिक्रीज हो रहा है। तो अब बात करते हैं मार्केट प्राइस की। तो यहाँ पे 5 ईयर हाई है कंपनी का 49.75, और यहाँ पे कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 46.90, और 7.82% इंक्रीज हुआ है, 3.40 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है। तो ये इंक्रीज इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी शायद क्योंकि न्यूज़ आई है कंपनी डिविडेंड देने वाली है, उस वजह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक तरह से ये एक रिस्की स्टॉक लग रहा है, क्योंकि जो कंपनी का एक्सपेंडिचर है वो 2019 में इतना ज़्यादा हो गया था, इसलिए मार्च 2020 में एकदम नीचे आ गया, एकदम लॉस में आ गया उस वजह से। और साथ ही में कंपनी के एक्सपेंडिचर अभी भी है, और कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें इतना मूवमेंट भी नहीं दिख रहा है। तो अगर आप प्रॉफिट में हो इस शेयर में, अगर आप इन्वेस्टर और आप प्रॉफिट में हो, तो आपको इस शेयर से पैसा निकाल के एक अच्छे शेयर में लगा देना चाहिए, एक अच्छी IT कंपनी में लगा देना चाहिए, ताकि आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। क्योंकि ये शेयर में पैसा रखना मेरे को लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी है, या फिर आपका टाइम वेस्ट है स्टॉक मार्केट में, इसलिए आपको ये शेयर में मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें पैसा रखना चाहिए। और अगर आपको निवेश करना है तो आपको नहीं करना चाहिए इस शेयर प्राइस में। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।